उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी नेताओं के हालिया बयानों के आधार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं के कई विवादित बयान पिछले दिनों सामने आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के जरिए बड़ी कामयाबी हासिल की। लोकसभा चुनाव के बाद उनका ये दांव उपचुनाव में फीका पड़ता दिख रहा है। ऐसे में सपा के दलित सांसदों के भड़काऊ बयान समाज में एक अलग माहौल पैदा करने का प्रयास करते दिख रहे हैं। इसी पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सपा दलित नेताओं से विवादित बयान दिलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का राज्यसभा में राणा सांगा पर विवादित बयान आया था। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद से प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। करड़ी सेना लगातार मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं अब इंद्रजीत सरोज के बयानों ने भी खासी हलचल मचा दी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने पिछले दिनों मंदिरों की शक्ति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को लूटा तो भगवान ने उन्हें श्राप क्यों नहीं दिया। अब इसी मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती हमलावर हैं। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा है कि अन्य पार्टियों की तरह समाजवादी पार्टी भी खास तौर पर दलित लोगों को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के नेताओं के आ रहे अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है वो इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि सपा भी दलितों के वोट के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। बसपा प्रमुख ने दलित और अल्पसंख्यक समाज को आगाह करते हुए कहा कि सपा नेताओं के अति विवादित बयानों को देखते हुए दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। मायावती ने कहा कि ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर अगर ये नेता अपने समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा। इनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। बता दें, सपा नेता इंद्रजीत सरोज का मंदिरों की शक्ति पर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक इस देश में आया, विदेशी आक्रांता थे। वे अरब से चलकर आए थे, लूट कर चले गए। महमूद गजनबी अफगानिस्तान से आया और सोमनाथ मंदिर में 17 बार लूटकर चला गया। पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी था, तो यहाँ के देवी देवताओं या भगवान क्या करते रहे? उन्हें श्राप दे देना चाहिए था। मुसलमान अंधे हो जाते, भस्म हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। सपा नेता ने आगे कहा कि इसका मतलब हमारे देवी देवता में कुछ तो कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर थे तो उन्हें श्राप दे देना चाहिए था। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि हमारे दलित पिछड़ों के भगवान तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं। पीडीए के लोगों को उन्हें ही भगवान मानना चाहिए। वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर खासा हंगामा मचा हुआ है। राणा सांगा और मुगल शासकों को लेकर दिए गए उनके राज्यसभा वाले बयान पर खूब विवाद हो रहा है। इस मामले को लेकर पिछले दिनों आगरा में उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। करड़ी सेना लगातार सपा सांसद के विरोध में खड़ी है। अब इंद्रजीत सरोज के बयान ने हिंदू मंदिरों की शक्ति को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। इसी पर अब बसपा प्रमुख का बयान सामने आया है। वहीं मायावती के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि जब भी दलितों, शोषितों और वंचितों पर अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आवाज उठाएगी। प्रवक्ता मनोज यादव ने मायावती द्वारा सपा पर दलितों को उकसाने और तनाव फैलाने जैसे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि जो बातें मायावती ने कही हैं वो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ खड़ी रही है। मायावती के आरोप सिर्फ सियासी डर और बौखलाहट का नतीजा है। मनोज यादव ने यह भी कहा कि हर राजनीतिक दल सभी वर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है, तो अगर समाजवादी पार्टी भी दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रही है तो इसमें घबराने की जरूरत क्यों है। सपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि मायावती जब सत्ता में थी या अब भी जब दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे हत्या, बलात्कार और भेदभाव की घटनाएं, तो वो चुप क्यों रहती हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पर मायावती जी एक शब्द भी नहीं बोलती।
अब जुल्म होगा तो सपा आवाज उठाएगी, ये हमारा धर्म है। बता दें, यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका निभाता है। बीएसपी और सपा दोनों ही दल इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, खासकर ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। मायावती और अखिलेश यादव की पार्टियों के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिससे ये साफ है कि यूपी की राजनीति में दलित वोटों की अहमियत फिर से केंद्र में आ गई है।